विचार करने लगे वो इतना दोषी व्यक्ति, इतना दुर्गुण युक्त व्यक्ति, इतना कामी व्यक्ति और आचार्य उसको मठ में बुला रहे हैं। सब गए और धनुर्दास के पास जाके कहा, बोले श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है। धनुर्दास बड़े भयभीत डरे हुए आए अपने और आकर के रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले भगवान आज्ञा, आपने मुझे बुलाया। बोले भैया आज ठाकुर जी की सवारी चल रही थी, तुम उल्टे उल्टे चल रहे थे छतरी लेके अपनी पत्नी के आगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, उसने तो अपनी पत्नी पुराण प्रारंभ कर दिया। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसकी नासिका ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कान ऐसी है, उसके केश कैसे हैं। रामानुजाचार्य जी बैठे बैठे सुनते जा रहे हैं। बोले इतना सुंदर उसका स्वरूप है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, भगवान ने कृपा करके मुझको इस जन्म में ऐसी पत्नी दे दी। और उसको देखे मुझे लगता है कि मेरा अगला क्षण कहीं अंतिम ना हो, उससे पहले मैं उसको देख लूं, इसलिए मैं हर क्षण उसको देखता हूँ। रामानुजाचार्य जी बोले सारे लक्षण भगवत प्राप्ति के हैं, बस संसार में लगे हुए हैं। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अच्छा अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तुम्हारे सामने कोई आ गया तो? धनुर्दास बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोले अगर मैंने उससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला पहले तो मुझे अनन्य विश्वास है कि होगा ही नहीं, और कदापि यदि मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा। पर रामानुजाचार्य जी ने देख लिया दर्शन भी प्रधान है इसका, निष्ठा भी प्रधान है, विश्वास भी प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए और श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुर्दास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा, हे नाथ अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दी। जैसे ही दर्शन किया कंदर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का